वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के फाइनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बैंक्स के बारे में। यानी कि स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा अप्लाइड मैथ फर्स्ट का, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। यहाँ पे हम आज की वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल मिला के आपके 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन है टोटल, और उन 40 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा और साथ में हम आपको इसकी पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आदर्श एकेडमी 2.0 वाली एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करी है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन, यानी कि देख सकते हो आप टोटल 40 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल आपके 40 क्वेश्चन है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोटल मिला के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मिला के आपके 40 क्वेश्चन है। आज हम बात करेंगे 20 क्वेश्चनों के बारे में, है ना, और इसके बाद के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, पूरा है आपका, यानी कि जो पूरी बुक है ना, पूरे बुक में से क्वेश्चन है ये सारे। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले क्वेश्चन मेंशन कर रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकाल के बतानी है इस पूरे की। देखिए पूरा जो दे रखा है हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, तो आसानी से इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका लिख रखा था ये log 4 है ना, बेस है, ये बेस 4 है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक में तो 2 + 1 3, 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन में 3, इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन में 4, इसको हम लिख सकते हैं। लास्ट में आप देखोगे तो ये हो जाएगा 127 + 1 कितना होगा, 128 अपॉन में 127। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देख सकते हैं सभी प्लस में, अगर सभी चीज़ प्लस में तो हम क्या कर देंगे, जितनी भी चीज़ें दिख रही है आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके लॉग में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लॉग में लिखा और इन सारी चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा, ये और ये हो गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 था तो इसके नीचे क्या है, 4 आया। इस तरीके से यहाँ पे क्या आपके पास 127 है तो यहाँ पे क्या होगा, 127 होगा, है ना, और इसके नीचे क्या होगा, 126 होगा। तो वही मैंने कर रखा है, यहाँ पे 128 था, इसके नीचे यहाँ पे इसके साइड में होगा क्या, 127 अपॉन में 126, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दी। अभी देख सकते हो 3 से कट रहा था, 4 से कट रहा था, तो इसलिए आप देख सकते हो 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और ये 126 भी किसी 126 से कटेगा, 127 से कटेगा। बचेगा क्या आपके पास, आप देख सकते हो 128 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमने इसको क्या किया, इस तरीके से लिख लिया। देख सकते हैं आप इसको, आप इससे कट करोगे तो आएगा 64। यहाँ पे देख सकते हो log बेस 4 64। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे log 4 है ना, log बेस 4 है, और 4 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हमारे पास log है, p की पावर n है, तो ये n जो है बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से हम इन 3 को बाहर ले लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर बेस सेम है और वही चीज़ देखो, यहाँ पे बेस 4 है और वही चीज़ दे रखा है, तो आप 4 की पावर ऐसी क्या करोगे कि 4 ही आ जाएगा 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। आप ध्यान रखिएगा, अगर log है हमारे पास और यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है, मतलब सेम चीज़ है, जो बेस है वही दे रखा है हमें, तो इसका आंसर 1 ही होता है। जैसे मान लीजिए log है, ई है बेस पे और फिर ई लिख दिया, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, द वैल्यू ऑफ sec x, जो sec x की वैल्यू होती है कभी भी नहीं हो सकती, किस इंटरवल में नहीं हो सकती, ये आपको बताना है। नेवर लाई इन द इंटरवल, ये आपके ऑप्शन रहे, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो देखिए साफ सीधी बात है, आप sec को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में cos लिख सकते हो, cos x, बिल्कुल सही बात है, राइट। अब देखो cos x जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक आपका डिपेंड करता है, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है। तो आप देखोगे तो -1 से 1 तक इसकी रेंज होती है, मतलब हम जो है कोस की वैल्यू हमेशा इसके बीच में ही रहेगी, है ना। तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आ सकता है आपका, -1 भी आ सकता है। देखो अगर ये नीचे वाला -1 हो गया तो सेक का भी आंसर -1 आ जाएगा, है ना। अगर नीचे वाला 1 हो गया तो सेक का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -1 और 1 तो हो सकता है। और अगर आप देखो इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखो, इनके बीच की कोई भी वैल्यू का मतलब है कि जैसे इनके बीच का कुछ भी रखो, जैसे इनके बीच में क्या आता है 2.0, क्योंकि कॉस की वैल्यू भाई इन दोनों के बीच में होती है ना, -1 और 1 के बीच में, तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू रखो, जैसे 2.0 रख दिया तो 1 अपॉन में नीचे होगा 2.0, तो इसको यहाँ से हटाओगे, इसको पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, ये इससे कट जाएगा तो 5। आप देख सकते हो ये हमेशा जो होगा इन दोनों से ज़्यादा ही वैल्यू देगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कभी वैल्यू नहीं देगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो ना कोस की जगह, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन में कोस एक्स, है ना। अब जो कोस एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 तक इसकी वैल्यू आती है, राइट, ठीक है। अब देखो इनके बीच में आप कुछ भी रखोगे, जैसे वो पॉइंट में ही होगा, जो भी आप रखोगे नीचे वाला पॉइंट में होगा, नीचे वाला अगर पॉइंट में होगा तो ऊपर आएगा आपका, देख सकते हो, जैसे मान लो हमने नीचे रख दिया आपका 0.03 ऐसे रख दिया, तो इसको आप यहाँ से हटाओगे ऊपर 100 आएगा, तो ये देख सकते हो 100/3, यानी कि कुछ की बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। इन दोनों के बीच में कभी वैल्यू नहीं आएगी, तो हम बोल सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में कभी वैल्यू नहीं आएगी। आपको ये जो है
क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना, ओपन ब्रैकेट लगाना इस तरीके से, ठीक है। इनको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि -1 और 1 तो हो ही सकता है ना आंसर में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक लगा देंगे -1 से 1, ये करेक्ट होगा आपका। तो ये कभी भी नहीं आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि रेंज क्या होता है, कोसेक का रेंज होता है रियल नंबर में से माइनस कर दिया हमने 1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कभी नहीं आ सकती है, तो वही मैं आपको बता रहा था, इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है कोस की, सॉरी मेरा मतलब है सेक की। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इस पूरे की हमें वैल्यू निकाल के बतानी कि किसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो 16 है, साइन एक्स अपॉन में 16 है, और इस तरीके से यहाँ पे देखिए कॉस एक्स अपॉन में 16 था, तो मैंने इनको एक साथ लिख दिया, ठीक है। बाकी मैंने इन सबको एक साथ लिखा, जो तीनों बच गए थे, ये और ये, इन तीनों को एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 का मतलब होता है 8 × 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 8 × 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, और इन सारी चीज़ों को मैंने ऐसे कैसे लिख रखा है। अब आप देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका sin 2x का, याद है आपको, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x, है ना, ये फॉर्मूला है आपका sin 2x, है ना, मेरा मतलब 2 sin x और फिर cos x, ये फॉर्मूला होता है। sin 2x का फॉर्मूला ये पूरा होता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरे इसी फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी होता है x, यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मूले में आके 2x हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2x, यानी कि आप देखोगे तो x अपॉन में 16 था, इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 8 हो जाएगा। इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, sin 8, ठीक है, राइट। चलिए sin 8 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो cos x अपॉन में 8 था, मेरा मतलब है ये देखिए sin x अपॉन में 8 हो गया, और ये क्या था हमारा cos x अपॉन में 8 है, और ये cos x अपॉन में 4 है, और ये cos x अपॉन में 2 है, तो इसको हम ऐसे रन देंगे। अब देखो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए, ये मेरा मतलब है x अपॉन में 8 है, ये भी x अपॉन में 8 है, तो हमने इनको एक तरफ लिख लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, तो इसके अंदर भी हम दोबारा वही प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो आप देखेंगे तो इसको हमने इस तरीके से प्रॉपर्टी लगा दिया, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन में 4, और ये 4 तो पहले से ही था, ये cos 4 है, और यहाँ पे देख सकते हो मेरा मतलब cos x अपॉन में 4 है, और ये क्या है हमारा cos x अपॉन में 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों को हमने एक तरफ रखा ऐसे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर हम दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास sin x अपॉन में 2, है ना, और ये cos x अपॉन 2 तो पहले से था, तो cos x अपॉन में 2, और क्योंकि 4 था तो यहाँ पे 2 तो बचा ही होगा, तो इसको हम देख सकते हैं ऐसा बच जाएगा, ये पूरा वही चीज़ लिख दी हमने। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा sin x, तो हम sin x पे टिक लगा देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको करना था। बेसिकली इसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्या याद रखना है कि 2 sin x जो होता है ना, और cos x होता है, इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला होता है sin 2x, बस ये आपको याद रखना, सिंपल सा इसका आंसर आ गया। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ दोस लाइन बाय द दिस। देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिख के बताइए जिसका x एक्सिस से और y एक्सिस से इंटरसेप्ट जो है इस लाइन के दुगना और तिगुना है। पहले समझिए, पहले तो मैं बताता हूँ, इसको हम क्या लिख देते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देते हैं इस लाइन को। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, आपको पता है 12 को हम इसके नीचे गिराएंगे इस तरीके से, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 3 इससे कटेगा, तो x अपॉन में 4, ये हो जाएगा x अपॉन में 6 = 1, ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर आप कंपेयर करोगे तो इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होता है, बेसिकली आपका जनरल फॉर्मूला x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b = 1 होता है। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे क्या है आपका, ये होगा a, यानी कि x का इंटरसेप्ट, और ये b वाला जो है आपका, ये क्या कौन सा होगा, इसको देखो ये माइनस का निशान यहाँ पे प्लस का होता है, तो माइनस इसको दे देंगे और यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देख सकते हो b का इंटरसेप्ट ये हो गया, तो x का इंटरसेप्ट ये है, b का इंटरसेप्ट क्या है -6। अब देखो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका इंटरसेप्ट था वो जो था आपका दुगना और तिगुना था, तो इसका हम दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका हम तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -18। अब हम इक्वेशन लिख देंगे लाइन की, तो क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन में 8, है ना, y अपॉन में -18 = 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया। सिंपल सा इसका सोल्यूशन था, इस तरीके से हमें करना था। अगला देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो 5वें नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि इफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, ये दे रखा है हमें, इफ x, -3 एंड 2, y-1 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब एक सर्कल है, सर्कल के ये देखिए डायमीटर हो गया जैसे कि ये है ना, इसके एंड पॉइंट एक तो a और ये b, ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। आगे बोला है कि सर्कल की इक्वेशन दे रखी शायद, है ना, एक बार हम पढ़ लेते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे मेंशन किया है कि सर्कल की इक्वेशन हमें ये मेंशन कर रखी है, ये रही सर्कल की इक्वेशन आपकी, इस वाली सर्कल की इक्वेशन मेंशन कर रखी है। आपको वैल्यू बतानी है एक्स की और वाई की, एक्स की और वाई की वैल्यू डिटरमाइन करके बतानी है जो इसके अंदर अननोन थी आपकी। तो चलिए हम बताते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये हमें इक्वेशन दे रखी है सर्कल की इक्वेशन के लिए हम पता है कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है x माइनस में h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - k का होल स्क्वायर = r का स्क्वायर, है ना, ये आपको पता है, r रेडियस होता है यहाँ पे, और ये जो
एच दिख रहा है और के दिख रहा है, ये क्या होता है आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट हम डिटरमाइन करेंगे। तो उसको डिटरमाइन करने का क्या तरीका होता है, देखिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे जिस अभी मैंने जनरल इक्वेशन बताई थी ना, उसके फॉर्म में। तो मैंने एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में एक्स को यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे देख सकते हो वाई का स्क्वायर और फिर वाई को मैंने यहाँ पे लिखा, और जो 3 था 3 को मैंने इधर भेज दिया, तो 3 इस तरफ है, देख सकते हैं आप। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक्स के साइड में क्या है 1 है, यहाँ पे एक्स के साइड में क्या है 1 है। तो जो भी कुछ हो एक्स के साइड में उसको आप 2 से 1 अपॉन, मेरा मतलब है 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 1/2। तो 1/2 को हम इधर जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ देंगे। सेम यहाँ पे भी देखिए वाई के साइड में क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखोगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह x और b की जगह 1/2 है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी है ना, आप देख सकते हो। सॉरी ये होगा आपका y प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y, है ना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखिए ये हो जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और लेकिन क्योंकि मुझे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ पे माइनस और इसको भी -1 दे दूंगा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो ये आएगा, इसका हम होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, 7/2 आएगा, अंडर रूट करके होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये देखिए यहाँ पे h की जगह क्या है हमारे पास 1/2 है, k की जगह क्या है -1/2 है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए, यानी कि h, क्या आ गया, ये देख सकते हो इस तरीके से निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुका है। सेंटर का कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल ही लिया है, कितना है वो आपका 1/2 है, माइनस में 1/2 है ना। अब एक बात बताओ, ये जो होते हैं आपकी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब रेशियो 1:1 होगा इसका, है ना। और आपको एंड पॉइंट तो ये दे रखे और बीच वाला पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट गिवन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका मिड पॉइंट होता है उसको लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, यानी कि इसको और इसको जोड़ के, यानी कि x कोऑर्डिनेट वाले को जोड़ के, जैसे ये x1 है, ये 2 है आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस में 2/2 इक्वल्स टू बीच वाला कोऑर्डिनेट आता है, आपको पता है बीच वाला कितना है आपका, ये h कितना है 1/2 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो वही हमने ये इस तरीके से निकाल लिया, देख सकते हो आपका x बराबर कितना आ जाएगा मेरा मतलब ये इससे कट जाएगा, राइट। आप इसको इधर लेके आओगे, इस वाली चीज़ को इधर, तो ये आ जाएगा -2 आएगा। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आपके पास है -3 है, तो -3, और ये कितना y, तो -3 प्लस y -1/2 करेंगे ऐसा, ठीक है, इक्वल्स टू हम रख देंगे वो वाला कोऑर्डिनेट जो y क्या दे रखा था, ये रहा देखिए, तो ये इससे कट गया आपका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको हम इधर भेजेंगे, ठीक है। अच्छा ये सही था, -1 आएगा, इसको आप इधर भेज दोगे ना, सॉरी ये मैंने गलत करा दिया था, ये देखिए ये इससे कट जाएगा, 2 को हम इधर भेजेंगे तो 1 माइनस में 2 माइनस का 1, ये सही है बिल्कुल। यहाँ पे ये इससे कट गया, ठीक है, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये देख सकते हो ये दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस होके, तो ये इससे कट जाएगा, इसको आप इधर भेजोगे तो 3 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया, सिंपल सा आ गया। तो y बराबर कितना आ गया 3, और x बराबर कितना था -1, तो इस तरीके से हमें करना था। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या है कि लॉगरिथम का हमें आंसर निकाल के बताना है कितना आएगा, ठीक है। log2 फिर log2 16, इसका आंसर हमें निकाल के बताना है। तो सिंपल सी चीज़ें देखिए, यहाँ पे जो आपका 16 है ना, 2 की पावर ऐसी आप क्या करोगे कि आपको 16 मिलेगा, 4 आएगा, है ना। आप खुद भी दिमाग लगाओ ना भाई, देखो ये ऐसे लिखा है log2 है और यहाँ पे 16 है, इसका मतलब होता है 2 की पावर ऐसी क्या करोगे जो आपको 16 मिल जाएगा, 4, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा 4। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 की पावर ऐसी क्या करोगे जो आपको 4 मिलेगा, 2, है ना। 2 की पावर अगर आप 2 कर दोगे तो 4 आएगा ना, तो यहाँ पे पूरे पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे आपका इस तरीके से बचा हुआ है ना, ये पूरा 2 हो चुका है, यहाँ पे आपका बचा है log2 और 2, तो 2 की पावर ऐसी क्या करोगे जो आपको 2 मिलेगा, 1 करोगे 2 की पावर, है ना, इस वाले 2 की पावर 1 करोगे तभी तो 2 मिलेगा, तो यहाँ पे पूरा आंसर आ गया 1, तो 1 पे हम टिक लगा देंगे, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास क्या है 7वें नंबर का क्वेश्चन। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या बोला इन्होंने, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज इट्स पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है। तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट अगर दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट होता है r, के फॉर्म में, तो ये रहा, ठीक है, सॉरी r, थीटा के फॉर्म में, तो r बराबर 4 है और थीटा बराबर ये है। अब हम क्या निकाल सकते हैं x, y, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है कि x, y के फॉर्म में निकालना है। तो x बराबर होता है r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा, बिल्कुल सही है। तो r की जगह हम पुट कर लेंगे -4, फिर ये cos हो जाएगा, ये कितना π/6 है, सेम यहाँ पे भी हम पुट करेंगे, इन सबका हम आंसर निकालेंगे, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाल दिया ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका इस तरीके से निकल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल हमें दे रखा है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमें दे रखा है, ठीक है, इन स्क्वायर यूनिट इज। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है हमें एरिया निकाल के बताना है, ये इक्वेशन दे रखा है, मेरा मतलब था ये इक्वेशन दे रखा है, आपको एरिया निकाल के बताना है। तो अगर ये इक्वेशन दे रखा है तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे उस जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर वेयर एक्स एंड वाई इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे तो क्योंकि रेडियस पता चल जाएगा तो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का पाई आर स्क्वायर, तो हम आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे जैसा मैंने अभी जनरल इक्वेशन बताया, तो इसको मैंने लिखा, इसको एक तरफ लिखा, वाई वालों को सबको एक तरफ किया, इसको मैंने इधर कर लिया, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे देखो इस एक्स के बगल में क्या है, 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हमने इधर इधर ऐड किया, तो इधर भी हमने ऐड करेंगे। देखो 12 था, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये ऐड किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, तो 3 के स्क्वायर को इधर जोड़ा तो हमने इधर भी जोड़ा, 9 आ जाएगा। अब इसको और इसको आप देख सकते हो ऐसे लिख देंगे x माइनस 2 का, और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब देखो रेडियस हमें चाहिए था, यही तो, ये 25 होगा पूरा, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो रेडियस हमें पता चल गया 5 है, रेडियस अगर 5 है तो एरिया तो हमें पता ही है पाई आर का स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो 25 पाई यूनिट स्क्वायर, ठीक है, या फिर स्क्वायर यूनिट। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि आपको डोमेन बताना है, द डोमेन ऑफ फंक्शन, हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसका डोमेन बताने कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होता है, जो आप x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, और ये फंक्शन पूरा रियल वैल्यू पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, रियल वैल्यू पे डिफाइन होना चाहिए। तो आपको इसका क्या बताना है, डोमेन बताना है, मतलब x की वैल्यू में क्या क्या रख सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं बिल्कुल, इसको बहुत आसानी से। देखो 4 है, माइनस में x का स्क्वायर है, अंदर कभी भी माइनस में चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो आपको पता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप खुद सोचो, अपने दिमाग से खुद सोचो जरा, अगर मैं यहाँ पे x बराबर 4 रख दूँ, सॉरी मैंने मतलब 2 रख दूँ, तो कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2 रख दोगे तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से 4 कटेगा तो हो जाएगा 0। अगर आप -2 रख दोगे तब भी तो होगा, -2 अगर आप रखोगे तो देखो क्या होगा, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो 4 4 कटेगा तो फिर 0, तो एक तो ये होगा, ठीक है। और क्या रख सकते हो एक्स की जगह, जरा सोचो आप, और क्या रख सकते हैं, और हम यहाँ पे रख सकते हैं, अब देखो अब 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, अगर आप यहाँ पे 3 रख दोगे तो होता है 3 का स्क्वायर 9, तो 4 माइनस 9 आएगा, माइनस में 5, तो अंडर रूट माइनस में 5, ये देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो ये हम नहीं रख सकते हैं, यानी कि हम 2 से छोटी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो हम 2 से छोटी वैल्यू, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो जैसे हमने अभी 2 रखा और माइनस में 2 रखा, इनके बीच में वैल्यू रख सकते हैं। देखो जरा, अगर आप 1 रखोगे तब भी काम चल जाएगा, इसके अंदर 1 रख दोगे तब भी काम चल जाएगा, 0 रखोगे तब भी काम चल जाएगा, -1 रखोगे तब भी काम चल जाएगा, और बस यही हम रख सकते हैं। तो यानी कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा, आप बोल सकते हो एक्स जो होगा हमेशा वो -2 और 2 के बीच में ही रहेगा, और इनके बराबर भी हो सकता है, इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट का यूज़ किया है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है भाई, डोमेन का मतलब यही होता है कि आप एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, बस वही आपको बताना। तो हम ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं, बाकी करने का तरीका ऐसा है भाई, ये देखो ये ऐसे कर दिया, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा अंडर रूट में है ना, क्योंकि ये तो हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। फिर मैंने इसमें से माइनस बाहर निकाला तो माइनस बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जैसे आप बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके से, ये एक्स का स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो साइन होता है चेंज हो जाता है, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे, तो ये साइन इस तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x+2 x-2 है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इक्वल ऐसा लेस देन और इक्वल टू 0। फिर इसके बाद देख सकते हैं एक्स की वैल्यू हमने ये निकाल ली, एक्स का डोमेन यहाँ आ गया, बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, 10वें क्वेश्चन में बोला गया कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, इफ फंक्शन, हमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या आप देख सकते हो, फंक्शन हमारे पास 2 mod x और माइनस में x, ये हमारा फंक्शन है। इन्हें बोला आपको वैल्यू निकाल के बतानी है कहाँ पे, फंक्शन की -1 पर, -1 पे इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें -1 पे वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी चीज़ है यार, -1 पे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे mod x का क्या मतलब होता है, आप इसके अंदर कुछ भी पुट करो, जैसे -1 पुट करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, या फिर आप इसके अंदर माइनस में 100 पुट करो, आंसर 100 ही आएगा, मतलब पॉजिटिव में आंसर लेना होता है। तो चलिए ये हमारा फंक्शन था, -1 रखना है तो रख देते हैं इसके अंदर, -1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस तो पहले से था इसके आगे, फिर ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि मोड है तो ये पॉजिटिव में ही रहा, यानी कि 2 × 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, देख सकते हो आप, 2 और ये 1, 3 आंसर इसका आ गया, बस हो गया ये खत्म इसका, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां। तो क्वेश्चन 12 में क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन 12 में बोला गया है कि इफ़ यदि, ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि ये पूरा देख सकते हो इस तरीके से हमें दे रखा है, यानी कि y इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस में x अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस x का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस x का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसका आंसर इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, आपको ये बताना है। तो सिंपली स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है ना, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे देख सकते हो x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 1 हो जाएगा, नीचे क्या 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × में 1, तो ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x अपॉन, इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये ऐसा लिख रखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका मेंशन है x का क्यूब, तो इसका होता है 3x का स्क्वायर, और नीचे अगर आप देखोगे क्योंकि ये क्या है हमारे पास 3
फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस तरीके से आगे चलता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, 1 बचा है क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। ये इससे कट जाएगा तो x अपॉन में 1 फैक्टोरियल बचा हुआ है। ये इससे कट जाएगा तो x का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फिर आगे देखोगे तो x का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये इन्फिनाइट तक। तो देखोगे दोबारा उसी तरीके से आगे जो हमें दे रखा था, जो क्वेश्चन था वही आगे डिफरेंशिएट करने पे भी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये होता है e की पावर x, ये किसका आंसर होता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। e की पावर जो x होता है ना, इसका ये आंसर होता है। मतलब हम e की पावर x को ऐसे करके लिख सकते हैं, ये जो पूरा ऐसे लिखा हुआ है ना, 1 प्लस में x अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस x का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x। बस ये डिफरेंशिएट करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर हम करेक्ट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रखा है इन्होंने। अगले क्वेश्चन बोला है कि 13वें नंबर का अगर हमें फंक्शन दे रखा है, ये पूरा फंक्शन है इस तरीके से, ठीक है। इस फंक्शन की वैल्यू देख सकते हो 0 पे कितनी है, 1 है, और 0 पे 0 से कम लो या ज़्यादा लो, ठीक है, यानी कि 0 नहीं होगी जब, तो ये हमें यूज़ करना है। तो इन्होंने बोला फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कहाँ पे, 0 पे, तो आपको a का मान निकाल के बताना है जो इसके अंदर अननोन है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस है कहाँ पे, 0 पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो हम यहाँ पे 0 पे वैल्यू निकालेंगे। अगर आप 0 पे देखोगे, 0 पे अगर हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो देखो 0 पे, देखो 0 पे हम निकाल रहे हैं ना, आपको लिमिट निकालनी है सीधा सीधा, हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस है वो, प्रूफ थोड़ी ना करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिमिट लगाएंगे कहाँ पे, x अप्रोचेस टू 0, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो x अप्रोचेस टू 0 पे हम लगाएंगे, तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा है ना, x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है ना, अगर लिमिट हो x अप्रोचेस टू 0 हो और यहाँ पे साइन x हो और नीचे क्या हो हमारे पास x हो, तो इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो वही हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर हटा के ऐसे बाहर लिख लेंगे, स्क्वायर, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास a है, तो यहाँ पे भी हम a लिख लेंगे और इसमें इंटू कर लेंगे a का, है ना, अंदर ही करेंगे हम, ये होल स्क्वायर बाहर ही है। अब देखोगे तो ये तो आपका हो जाएगा पूरा 1, है ना, ये पूरा 1 हो जाएगा। a होगा वो बचा रहे, यानी कि a का a जो होगा वो बचा रहेगा, इंटू में a था ना, वो बचा रहेगा, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर अलग निकल जाएगा और ये पूरे पे स्क्वायर इस तरीके से होगा। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरी बात सुनो। सबसे पहले अगर आप इसको खोलो, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर a x हो जाएगा, है ना। नीचे देखोगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर था, तो हमने a के स्क्वायर का डिवाइड कराया, a के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको पूरे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, ये पूरा 1 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे बचेगा a का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को, इसकी लिमिट की वैल्यू इसकी लिमिट की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस है तो 0 पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1 के बराबर होगा, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा, 1 होगा और माइनस के -1 होगा, मतलब ये आंसर इसका निकल गया, ठीक है, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने कि आपको फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हमें इसका डेरिवेटिव निकाल के बताना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसको y इक्वल्स टू लेट करेंगे, y इक्वल्स टू में ये दे रखा है, इसको डेरिवेट करना है। तो देखो चैन रूल लगाओ इसके अंदर, सिंपल सा चैन रूल है भैया। क्या करो, अगर यहाँ पे ये चीज आप बाहर से देखा करो फंक्शन को, कहाँ से, बाहर से, अंदर से नहीं देखना, अंदर कुछ भी हो। ये देखो लॉग है, अगर यहाँ पे x होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे पता है log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x होता है, सीधी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो हम क्या मान रहे हैं कि ये पूरा x ही है, मान लो ऐसा, मान लो, अभी मानने में कुछ नहीं जाता, मान लिया हमने इसको x है, तो अगर ये log x है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन में x होगा। अब देखो मैंने लिखा है 1 अपॉन में x की जगह जो था वो लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या था, कॉट स्क्वायर x अपॉन में 2 था, राइट। चलो अब जिसको मैंने अभी माना, मतलब इसको मैंने x माना, ये था तो नहीं ना, मैंने तो माना है, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, राइट। आगे हम नीचे चलते हैं। अब देखो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो कॉट है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉट है ना, कॉट x अपॉन में 2 है और उसका होल स्क्वायर, ऐसा मान के चलो, बाहर से देखो फंक्शन को। तो अगर ये पूरा x होता, x का स्क्वायर, इसका आंसर होता 2x की पावर 2 माइनस में 1, यानी कि 1 हो जाता, है ना। तो हम भी इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 हो गया, कॉट x अपॉन में 2, इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आपने इस पूरे को x माना था इसको, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब देखो मैंने इसको ऐसे कैसे, इसको भी ऐसे कैसे लिख रखा है। अब देखेंगे तो यहाँ पे कॉट है ना, हम कॉट x का जानते हैं, कॉट x अपॉन 2 का थोड़ा ना जानते हैं, तो इसको हम x मानेंगे। तो कॉट x का क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर x अपॉन में 2 होता है, ठीक है। क्योंकि आपने इसको x माना तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन लिख रखा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, ये देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से एक कॉट x का स्क्वायर तो चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस 2 से ये वाला 2 कहीं पे कट रहा होगा, देखिए कटेगा तो काट देंगे, यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना, आप देख सकते हैं साफ साफ, ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से 1 अपॉन में 2, तो आप देख सकते हैं कट जाएगा वो, तो हम इसको काट देंगे, सिंपल सा आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, आपके पास ये था, यहाँ पे 1 अपॉन 2 होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 2 इससे कट जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, ये इससे कट गया, तो नीचे बचा है आपका कॉट
एक्स अपॉन में 2, तो कॉट एक्स अपॉन में 2 हमने लिख रखा है, नीचे था क्योंकि वो, और ये हमारा देख सकते हो माइनस में, तो माइनस में, और ये डिवाइड का साइन इसलिए लगाया क्योंकि नीचे है ना वो, बाकी सब तो कट ही चुके हैं आपस में। अब इसको देखेंगे तो आपका इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको पहले तो मैंने इंटू का साइन लिखा, अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में 2 और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में 2, इंटू का साइन आएगा तो साइन ऊपर कॉस नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हो साइन ऊपर हो गया कॉस नीचे हो गया, ये 1 अपॉन में कॉस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 होगा, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमने लिख दिया है ना, ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ भी हमने 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये देख सकते हो एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, साइन 2x का, तो इसको हम लिख देंगे साइन 2 और x की जगह क्या है हमारे पास, x अपॉन में 2 है, तो ये इससे कटेगा तो साइन x आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नीचे वाले की जगह साइन x, ऊपर माइनस में 2 है, ये ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा कॉस माइनस में 2 कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक x, इस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है, राइट। अगला देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, तो 15वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, आपको इसको डिफरेंशिएट करके आंसर बताना है, कहाँ पे t इक्वल्स टू 4 पे हमें इसका आंसर बताना है, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम ये जो y दे रखा है हमें, y की जगह हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो t की पावर 1 है और यहाँ पे t की पावर 1 अपॉन में 2 है ना, अंडर रूट का मतलब तो 1 अपॉन 2 ही होता है, जोड़ेंगे तो 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे t अपॉन में 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, फिर t लिखेंगे, सॉरी मेरा मतलब 3 अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा, t लिखेंगे, 3 अपॉन 2 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 का 3 है और ये t की पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 2 हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट t। अगला देखिए यहाँ पे क्या x इक्वल्स टू क्या t का स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2t। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि हमने t के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, dy अपॉन में dx आ जाएगा, सिंपल सा देखो dy अपॉन में dx के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो t था, t को हम लिख लेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट सॉरी अंडर रूट टी इंटू में अंडर रूट टी, और अंडर रूट 2 टी एक ऊपर ही था, तो ये एक आपस में काट देगा, तो 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा इस तरीके से, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे dy अपॉन में dx, और ये पूरा आंसर इस तरीके से हमारा निकल के आ गया। और कहाँ पे वैल्यू भी पुट करनी थी, 4 पे निकालना था ना, तो हम 4 को इसके अंदर पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 3 अपॉन में 4 इस करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 16वें नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 16वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या बोला है हमसे कि आपको इसको डिफरेंशिएट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि डिग्री है, ये क्या है आपके पास डिग्री दे रखी है ना, तो हम डिग्री में इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते, जो आपने पढ़ा है ना cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है, वो रेडियन में होता है, अगर ये रेडियन में होगा तब हम इसको लिखेंगे ऐसे, अभी तो डिग्री में, तो इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें जैसा कि पता है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन होगा, तो x डिग्री में कितना होगा, देखिए मैं अगर पूछूं एक डिग्री में इतना रेडियन है, तो x डिग्री में कितना होगा, x से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो वही देखो ये x डिग्री दे रखा था, तो मैं x की जगह इसको रेडियन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको हमने लिख दिया इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए इस पूरे को हम x मान लेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x होता है, ठीक है, बिल्कुल समझ गए आप, बात से सहमत हैं या फिर नहीं है ये बताइए मुझे। मैंने क्या बोला भाई, इसको हमने x माना, तो cos x का क्या होता है, माइनस में sin x होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा किस में आपका रेडियन में है ना, ये पूरा किस में आपका रेडियन में, मैं इसको डिग्री में लिख लेता हूँ, इस पूरे को लिखता मैं लिख लेता हूँ x डिग्री, सिंपल सा x डिग्री लिख लिया मैंने इसको, ठीक है, राइट। अब इसको आपने x माना, x तो था नहीं है, आपने माना, तो इसको हम करेंगे तो पाई अपॉन में 180 कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा आपका पाई, ये देखिए ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन में 180, ये देख सकते हैं पाई अपॉन में 180, और यहाँ पे क्या आपका साइन x डिग्री, इस तरीके से हम लिख देंगे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इस तरीके से आपको करना था, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 17वें नंबर का क्वेश्चन। 17वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या बोला गया, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें डिफरेंशिएट करके बताना है लॉग मोड x है आपका, ठीक है, क्या है ये मोड x है, इसको हमें डिफरेंशिएट करके बताना है। तो देखो मोड x से एक बात सुनो, मोड x को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और माइनस में x लिख सकते हैं, बिल्कुल बात से सहमत हो, है ना। मेरी बात सुनो, अगर x जो होगा 0 के बराबर या फिर 0 से ज़्यादा हो तो आंसर क्या आएगा, x आएगा, और अगर x हमारा 0 से छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में x आएगा। इस बात से तो आप सहमत हो, मोड का मतलब तो यही होता है। अभी तक आपको ये समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो और भी फंस जाओगे। मैंने ये बोला कि अगर हमारा x मोड x है, तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, यानी कि x ही निकल के आ जाएगा। और अगर x जो होगा नेगेटिव होगा, x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो यहाँ से एक माइनस देना पड़ेगा ना, ताकि पॉजिटिव हो, इसलिए मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारा x जो होगा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा इनके माइनस में होगा, तो आपको पता है कि लॉग जो होता है कभी भी यहाँ पे माइनस में वैल्यू नहीं देता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ log x होगा। क्या होगा, यहाँ पे मोड लगा था ना, तो सिर्फ यहाँ पे x ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिफाइन होता ही नहीं है। या फिर अगर कभी भी आपको कोई भी ऐसे पूछ ले log
यहाँ पे mod x है तो इसका मतलब होता है log x ही होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू कंसीडर ही नहीं किया जाता log में। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x तो ये आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से मोड लगा के, बस हो गया आंसर, सिंपल सा करेक्ट आंसर था। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो 18वें नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जरा देखिएगा इन सारी चीज़ों को। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि आपको इसका आंसर निकाल के बताना है 18वें नंबर का, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये मैंने करेक्ट किया, बिल्कुल सही है, 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो 18वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या बोला गया कि आपको इसको सॉल्व करके बताना है, आंसर क्या आएगा। देख सकते हो एक्स जो है, लिमिट एक्स जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, 5x आएगा, सॉरी 5 की पावर क्या है, x है, साइन है, और यहाँ पे देख सकते हो k अपॉन में 5x है, इसका आंसर में निकाल के बताना है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। पहले तो एक बात बताओ भाई, ये जो 5 ऊपर है, जैसे मान लो मेरे पास 2x है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख लूँ, x, ये 2x है तो इसके नीचे 1 है, मैं इस 2 को इसके नीचे लिख लूँ 1 के नीचे भी, तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ नहीं, ये क्योंकि ऊपर ही चला जाएगा दोबारा से, वही आंसर आएगा। तो वही मैंने किया, यहाँ पे 5x जो था इसको लिख लिया 1/5x, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो साइन के पास यहाँ पे क्या है, k है ना, तो मैंने यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करा लिया नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया मैंने, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से k लिख देंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े, ये और ये कट जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, कैसा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए k है, तो मैंने ये k का k लिख दिया, ठीक है, और इसको ये देखिए पूरा इस फॉर्म में आ गया, ये k अपॉन में 5 की पावर x हो जाएगा, और यहाँ भी था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको t मान लिया, इसको क्या मान लिया, t मान लिया। इसको अगर आप t मानोगे तो यहाँ पे देख सकते हो t इक्वल्स टू क्या होगा, k अपॉन में 5 की पावर x होगा। और यहाँ पे देख सकते हो x का अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी पर, अगर ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो t 0 पे अप्रोच करेगा, कहाँ पे, t 0 पे अप्रोच करेगा। अगर आप यहाँ पे रख दोगे ना इन्फिनिटी, तो 5 की पावर इन्फिनिटी का मतलब 0, तो ये 0 पे अप्रोच करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 पे अप्रोच कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये 0 पे अप्रोच करेगा। यहाँ पे जो होगा t अप्रोचेस टू 0, और ये साइन t अपॉन में t, तो ये फॉर्मूला ही होता है, आपको पता है। और ये k जो था k, सॉरी ये k है आपका, तो इसको हमने लिख दिया k, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना था, बस निकल गया इसका आंसर, ठीक है, वो 1 हो जाएगा आपका। फिर हमसे इन्होंने बोल रखा है कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके बताना है x के रिस्पेक्ट में। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, लॉग बेस पे x है और फिर 7 है, तो फिर दिक्कत है भाई। अगर ये सिर्फ ऐसे होता, लॉग x होता, तब तो इसका आंसर हम लिख देते 1/x होता। अब तो वैसा है ही नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बेस एक्सचेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बेस एक्सचेंज फॉर्मूला ये होता है, लॉग बेस ए बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं b को पहले लॉग बी अपॉन में लॉग ए, यानी कि बेस को हम नीचे लिख देंगे बस। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 7 अपॉन में लॉग x, सही है, बेस को हम नीचे लिखेंगे। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं आराम से, सिंपल सी चीज़ है। डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, यानी कि लॉग 7 तो कांस्टेंट है, हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, 1 अपॉन में लॉग x को सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है ना, तो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया पूरे को, या फिर आप इसमें u और v भी लगा सकते हैं, u अपॉन में v। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, है ना, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 0, तो वो वाला तो हम लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 1 का 1 लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 अपॉन में x, है ना, ये चीज़ तो आपको पता ही है। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लॉग x का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा लॉग x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 अपॉन x था, तो यहाँ पे हम लिख दिया, देख सकते हो ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखा हुआ है, माइनस का निशान माइनस में है, ये x अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग x अपॉन में x का स्क्वायर, इस तरीके से हमने करके लिख दिया। फिर हम देख सकते हैं इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को, ये जो स्क्वायर में था लॉग x का होल स्क्वायर, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, लिख लिया। फिर देखो ये था आपका बेस एक्सचेंज फॉर्मूले में हमने लिखा हुआ था, है ना, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए ये पूरा जो था ऐसा लिखा हुआ था, नहीं किसके बराबर था, y के बराबर था, तो इसको हमने क्या लिख दिया आपका, इसको हम लिख सकते हैं y के बराबर, या फिर आप ऊपर वाली चीज़ को देख सकते हैं, ये था log बेस x अपॉन में 7, तो इसको हमने लिख दिया log बेस x अपॉन में 7, ये x का x है और ये कितना log x है, तो ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है यार, इसमें क्या बताऊँ मैं, बस ये आपका लॉजिकल पार्ट था इसको, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऐसे ब्रेक किया था, तो इस वाली चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20वां क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या 1 अपॉन, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेस जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है भाई, जिसने कोर्स परचेस कर रखा था, देखा सही से, बिल्कुल समझिए चीज़ों को, तो वो तो कर ले जाएगा। जिसका बेस भाई स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो नहीं कर पाएगा। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, a की पावर x है और फिर log a है, ये होता है डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सी चीज़ें देखो, यहाँ पे अगर a होता है a की पावर x, तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन, वही आपको करना है सिंपल। इसको हमने मान लिया कि ये a ही है, ऐसा कुछ मान लीजिए कि कांस्टेंट है वो, तो उसका होता क्या होता है, आपका होता है आपका क्या, a की पावर x, यानी कि 1 अपॉन में 2 की पावर x हो जाएगा, फिर log a की जगह यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में 2 है, 1 अपॉन 2 पुट कर दिया, ठीक है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम क्या करेंगे, इसको आप देख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 1, क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर मेरे पास इस तरीके से log 1 माइनस में log 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में, log 1 अपॉन में 2, वही मैंने यहाँ पे किया है, ये log 1 माइनस में log 2 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया log
है ना, यहाँ पे लॉग है आपका, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, तो 1 का मतलब ये होता है कि मैं इसकी पावर ऐसी क्या करूँ, जैसे मान लो यहाँ पे ई ही है, तो ई की पावर ऐसी क्या करोगे जो आपको 1 मिलेगा, तो आप ई की पावर 0 करोगे तभी तो 1 मिलेगा, किस चीज़ की पावर 0 करते हैं तभी 1 मिलता है, तो यहाँ पे इसलिए इसका 0 हो जाएगा, log 1 0 होता है, याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका log 2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, तो ये माइनस बाहर आ गया, इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया। तो फाइनली स्टूडेंट देख सकते हैं हमने पूरा कंप्लीट किया, 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, बाकी जो हमारा नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा ना उसके अंदर इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, किसी में अगर डाउट होगा तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिएगा, मैं नंबर देके आपको जाता हूँ। और बाकी स्टूडेंट आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये एप्लीकेशन पर भी हम अपलोड कर देंगे, जो भी बच्चों ने कोर्स इनरोल कर रखा है ना उनके भी सारी वीडियोज़ काम आ जाएगी, आप प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, राइट। और बाकी इसके क्वेश्चन पेपर भी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहें सभी स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।